सभी देशवासियों से, माताओं से, बहनों से, भाइयों से, बच्चों से, सबसे विनम्र निवेदन है कि सब गुरुदेव की आज्ञा अनुसार, प्रेमानंद महाराज की आज्ञा अनुसार अपने घर पे नित्य श्री रामचरितमानस का पाठ अवश्य करें तथा नाम जप अवश्य करें, जिससे हमारे बच्चे संस्कारी तथा आज्ञाकारी दोनों बने और अपने धार्मिक ग्रंथों से जुड़े अपने धार्मिक पुस्तकों को जानें, उन्हें पढ़ना सीखें। भगवान सबका कल्याण करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय ईशमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदस्वरूप निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशवाकाशवासम निराकार ओंकार मूलम तुरीहम गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरिकालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार भूतकोटि प्रभव श्री सुरन्नमौलि कलौलिनी कंठे भुजंगा चलत्कुण्डलं भ्रूसनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचराम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भज प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रवल्लभपरेशम् अखण्डं जम्भानुकोटिप्रकाशं शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भवानी पति भावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी चिदानंद दाता पुरा नंद संदोह मोह पहारी प्रसीद प्रसीद प्रभु नयावद्धुमानाथ पादारविंदम भजन्ति हलोके परे वानरण तत्सुखम शांति संतापनाशम प्रसीद प्रभु सर्वभूताधिवासम न जानामि योगम जपम नैव पूजम न तो हम सदा सर्वदा शंभुतुभ्यं जया जन्म दुख तुम मानम प्रभु पाहि तम विप्रेण हर्षोत ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां प्रसीदति। जो पीछे करो दो पढ़ लेना। कठोर सुनी जौन हृदय बिलगा तो प्रभु विषम वियोग दुख सहाय पावर प्राण सिया जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। ऐसे कठोर वचन सुनकर भी जब मेरा हृदय ना फटा तो हे प्रभु मालूम होता है ये पावर प्राण आपके वियोग का भीषण दुख सहेंगे। वचन वियोग न सकी सम देखी दशा रघुपति जी जाना हठी राखे नहीं राखे प्राण नहीं विषाद कर अवसर आजू बेगी करऊं बन गवन सम कही प्रिय बचन प्रिया समुझाई लगे मातु पद आशीष बेगी प्रजा दुख में तब आए जनन निठुर बिस फिर दशाब्दी बहुरी की मोरी देखो नयन मनोहर सुदिन सुघरितात कब होहि जनन नियत बहुरी बच्च कही लालू कही रघुपति रघुबरता कब ही बोलाई लगाइया हर सिन रघुगासिया जय राम मेरे प्रभु राम जय जय मन बसियो सीताराम करो कल्याण सीता सीताराम 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 सीताराम। ऐसा कहकर सीता जी बहुत ही व्याकुल हो गई। ये वचन के वियोग को भी ना संभाल सकी, अर्थात शरीर से वियोग की तो बात ही अलग रही, वचन से भी वियोग की बात सुनकर ये अत्यंत विकल हो गए। उनकी यह दशा देखकर श्री रघुनाथ जी ने अपने जी में जान लिया कि हठ पूर्वक इन्हें यहाँ रखने से ये प्राणों को न तब कृपालु सूर्यकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने कहा कि
सोच छोड़कर मेरे साथ वन को चलो। आज विषाद करने का अवसर नहीं है, तुरंत वन गमन की तैयारी करो। श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर प्रियतमा सीता जी को समझाया, फिर माता के पैरों लगकर आशीर्वाद प्राप्त किया। माता ने कहा, है बेटा, जल्दी लौटकर प्रजा के दुख को मिटाना और यह निठुर माता तुम्हें भूल न जाए। हे विधाता, क्या मेरी दशा भी फिर पलटेगी? क्या अपने नेत्रों से मैं इस मनोहर जोड़ी को फिर देख पाऊंगी? हे पुत्र, वह सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब होगी जब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारे चांद सा मुखड़ा फिर देखेगी? हे तात, वत्स कहकर, लाल कहकर, रघुपति कहकर, रघुवर कहकर मैं फिर कब तुम्हें बुलाकर हृदय से लगाऊंगी और हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को देखूंगी। स्नेह कातरी महतारी बचन आप बिकई भारी। राम प्रबोध कीन विधि नाना समौ सने उन्हें। तब जानकी सासु पग लागी सुने माय मैं परम अभागी। सेवा समय गए बनु दीना मोर मनोरथ सफल न कीना। तजब क्षोभ जन छाड़े छोहु कर्म कठिन कछु दोष न। आशीष दीनी अचल हो यही वाह तुम्हारा। जब लगी गंग जमनु जल सीता ही सासु असीस सिखा। दीन अनेक प्रकार चली नाई पद पदम सरू। अति हित बारह बार सियापति मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम करो कल्याण। सीताराम 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 सीताराम। यह देखकर कि माता स्नेह के मारे अधीर हो गई हैं और इतनी अधिक व्याकुल हैं कि मुंह से वचन नहीं निकलते, श्री रामचंद्र जी अनेक प्रकार से उनको समझाया। वह समय और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जानकी जी सास के पांव लगी और बोली, हे माता सुनिए, मैं बड़ी ही अभागिनी हूँ। आपकी सेवा करने के समय दैव ने मुझे वनवास दे दिया, मेरा मनोरथ सफल न किया। आप क्षोभ का त्याग कर दें, परंतु कृपा न छोड़िएगा। कर्म की गति कठिन है, मुझे भी कुछ दोष नहीं। सीता जी के वचन सुनकर सास व्याकुल हो गई। उनकी दशा को मैं किस प्रकार बखान कर कहूँ। उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया और धीरे धीरे कर शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा जी और यमुना जी में जल की धारा बहे तब तक तुम्हारा सुहाग चल रहे। सीता जी को सास ने अनेकों प्रकार से आशीर्वाद और शिक्षाएं दी और वे सीता जी बड़े ही प्रेम से बार बार चरण कमलों में सिर नवाकर चली। समाचार जब लक्ष्मण पाए व्याकुल बिलख बदन उठी धाए। कंप पुलक तर नयन शरीरा गहे चरण अति प्रेम अधीर। कही न सकत कछु चित्तवत ठाड़े। मीनु दीन जलते काढ़े। सोच हृदय विधि काहू निहारा। सब सुख सुकृत सिरान हम। मो कहु काह कहब रघुनाथ। रखिए भवन किले राम बिलो की बंधु कर जोरी। देह गेह सब सन त्रिनु तोर। जब लक्ष्मण जी ने यह समाचार पाए तब वे व्याकुल होकर उदास मुंह उठ दौड़े। शरीर कांप रहा है, रोमांच हो रहा है, नेत्र आंसुओं से भर रहे हैं। प्रेम से अत्यंत अधीर होकर उन्होंने श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। वे कुछ कह नहीं सकते, खड़े खड़े देख रहे हैं। ऐसे दीन हो रहे हैं मानो जल से निकाले जाने पर मछली दीन हो रही हो। हृदय में यह सोच है कि हे विधाता, क्या होने वाला है? क्या हमारा सब सुख और पुण्य पूरा हो गया? मुझको श्री रघुनाथ जी क्या कहेंगे? घर पर रखेंगे या साथ ले चलेंगे? श्री रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़े और शरीर तथा घर सभी से नाता तोड़े हुए खड़े देखा। ले बचन राम नैनागर सील स्नेह सरल सुख सागर। तात प्रेम बस जन कदराहु समझे हृदय परिणाम उछा। मातु पितु गुरु स्वामी सिखा सिर धरि करहि सुभा। लहु लाभ तीन जन्म करा न तरु जन्म जग जाय। सियापति राम जय जय मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम करो कल्याण। सीताराम 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 सीताराम। तब नीति में निपुण और शील स्नेह सरलता और सुख के समझ श्री रामचंद्र जी
वचन बोले, हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेमवश अधीर मत हो। जो लोग माता पिता, गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है। तो जगत में जन्म व्यर्थ ही है। अस जी जानी सुनो सिख भाई, करहु करहु मातु पितु पद सेवकाई, भवन भरत रिपुसूदन नाही, राहु वृद्ध मम दुख मम नमा। मैं बन जाओ तुम्हारी ले साथा, होई सबई विधि अवधाना। गुरु पितुमात प्रजा परिवारु, सब कहूँ परई दुसा दुख भार। रहु करहु सब कर परितोषु, न तरु तातो ये बड़े जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सोन पावस नरक अधिकारी। रहु तात असी नीति बिचारी, सुनत लखन भय व्याकुल भारी। सियरे बचन सुखी सियरे बचन सूखी गए कैसे, परसत तुहिन ताम्र सुध। उतरु नावत प्रेम बस, गहे चरण कुलाय। नाथ दासु मैं स्वामी तुम्हा, तजने जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम। करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। हे भाई, हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं है, महाराज वृद्ध है और उनके मन में मेरा दुख है। इस अवस्था में मैं तुमको साथ लेकर वन जाऊं तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु पिता माता प्रजा और परिवार सभी पर दुख का दुसह भार आ पड़ेगा। अतः तुम यहीं रहो और सबका संतोष करते रहो, नहीं तो हे तात बड़ा दोष होगा। जिसके राज में प्यारी प्रजा दुखी रहती है, वह राजा अवश्य नरक का अधिकारी होता है। हे तात, ऐसी नीति विचार कर तुम घर रह जाओ। यह सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत ही व्याकुल हो गए। इन शीतल वचनों से वे कैसे सूख गए, जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है। प्रेमवश लक्ष्मण जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। उन्होंने व्याकुल होकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, मैं दास हूँ और आप स्वामी, अतः आप मुझे छोड़ ही दें तो मेरा क्या बस है। मोहि सिकनी की गोसाई, लागी अगम अपने कदर। नरवर धीर धर्म धुरधारी, निगम नीति कहते अधिक। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदरु मेरु किले मरा। गिरुप तुमात न जानो काऊ, कहाऊ सुभाव नाथ पतिया। जहाँ लग जी अगत जग सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निज। मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधुर अंतर जा। धर्म नीति उपदेश उतारी, कई रति भूति सुगति प्रिय जा। मन क्रम वचन चरण रत होई, कृपा सिंधु परिहरि की सो। करुणा सिंधु सुबंधु के, सुनि मृदु वचन बिनी। समुझाए उर लाए प्रभु, जानि स्नेह सभी। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम। करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। हे स्वामी, आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी है, पर मुझे अपनी कायरता से वह मेरे लिए अगम पहुंच के बाहर लगी। शास्त्र और नीति के तो वे ही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हैं जो धीर हैं और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। मैं तो प्रभु आपके स्नेह में पला हुआ छोटा बच्चा हूँ। कहीं हंस भी मंदराचल या सुमेरु पर्वत को उठा सकते हैं। हे नाथ, स्वभाव से ही कहता हूँ, आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु पिता माता किसी को भी नहीं जानता। जगत में जहाँ तक स्नेह का संबंध, प्रेम और विश्वास है, जिनको स्वयं वेद ने गाया है, हे स्वामी, हे दीनबंधु, हे सबके हृदय के अंदर की जानने वाले, मेरे तो वे सब कुछ केवल आप ही हैं। धर्म और नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए जिसे कीर्ति, विभूति, ऐश्वर्य या सदगति प्यारी हो, किंतु जो मन, वचन और कर्म से चरणों में ही प्रेम रखता हो, हे कृपा सिंधु, क्या वह भी त्यागने के योग्य है? दया के समुद्र श्री रामचंद्र जी भले भाई के कोमल और नम्रता युक्त वचन सुनकर और उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगाकर समझाया। मागहु विदा मातु सन जाई, आवहु बैगी चलहु बन भाई। मुदित भय सुनि रघुबर बानी, भय लाभ बढ़ गई बड़ी हानि। और कहा, हे भाई, जाकर माता से विदा मांगाओ और जल्दी वन को चलो। रघुकुल में श्री राम जी की वाणी सुनकर
लक्ष्मण जी आनंदित हो गए, बड़ी हानि दूर हो गई और बड़ा लाभ हुआ। हर्षित हृदय मातु पहियाए, मनहु अंध फिर लोचन पाए। जाय जननी पगनाय माथा, मनु रघुनंदन जानकी सा। पूछे मातु मलिन मन देखी, लखन कही सब कथा विशेष। गई साम सुनी बचन कठोरा, मृग देखी तब जनु चहु। लखन लखे भान रथ आजू, ऐसने बस करबा का। मागत विदा सब ऐसा कुचाई, जाई संग विधि कहीं कि नाही। समुझी सुमित्रा राम सिया, रूप सुशील सुभा। रिप सने लख धूने सिरु, पाप निधीन कुदाओ। सियापति राम जय राम, जय प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। वे हर्षित हृदय से माता सुमित्रा जी के पास आए, मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो। उन्होंने जाकर माता के चरणों में मस्तक नवाया, किंतु उनका मन रघुकुल को आनंद देने वाले श्री राम जी और जानकी जी के साथ था। माता ने उदास मन देखकर उनसे कारण पूछा। लक्ष्मण जी ने सब कथा विस्तार से कह सुनाई। सुमित्रा जी कठोर वचनों को सुनकर ऐसी सहम गई जैसे हिरनी चारों ओर वन में आग लगी देखकर सहम जाती है। लक्ष्मण ने देखा कि आज अब अनर्थ हुआ, ये स्नेहवश काम बिगाड़ देंगी, इसलिए वे विदा मांगते हुए डर के मारे सकुचाते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि हे विधाता, माता साथ जाने को कहेंगी या नहीं। सुमित्रा जी ने श्री राम जी और श्री सीता जी के रूप, सुंदरशील स्वभाव को समझकर और उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर धूना, पीटा और कहा कि पापनी कैकेयी ने बुरी तरह घात लगाया। धीरज धर अवसर जानी, सहज श्रुति तात तुम्हारी मातु वैदेही। पिता राम सब भांति सने, अब जो पे सिय राम बन जाहि। अबद तुम्हारे काज कछु, गुरुप तुमात बंधु सुरसाई। से सकल प्राण की राम प्राण ब्रह्म जीवन जी के। स्वार्थ रहित सखा सबही, पूजनी प्रिय परम जहाते। सब मानहि राम के नाते, अस जिय जानि संग बन जाऊ। लेहु तात जग जीवन ना, भूरि भाग भाजन भयऊ। मोहि समेत बलि जाऊं, जो तुम्हारे मन छाड़ी छलू। कीन राम पद ठाउ। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। परंतु कुछ समय जानकर धैर्य धारण किया और स्वभाव से हित चाहने वाली सुमित्रा जी कोमल वाणी से बोली, हे तात, जानकी जी तुम्हारी माता और सब प्रकार स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पिता हैं। जहाँ श्री राम जी का निवास हो वहीं अयोध्या है, जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वही दिन है। यदि निश्चय ही सीताराम वन को जाते तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है। गुरु पिता माता भाई देवता और स्वामी, इन सबकी सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। फिर श्री रामचंद्र जी तो प्राणों के भी प्रिय हैं, हृदय के भी जीवन है और सभी के स्वार्थ रहित सखा हैं। जगत में जहाँ तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं, वे सब राम जी के ही नाते से पूजनीय और परम प्रिय मानने योग्य हैं। हृदय में ऐसा जानकर हे तात, उनके साथ वन जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। मैं बलिहारी जाती हूँ। हे पुत्र, मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हो, जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर श्री राम जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया है। कथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान। राम लखन सिय जानकी सदा करो कल्याण। एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुनियाद। तुलसी संगत साधु की, कटे कोटि अपराध। जो जन जहाँ से आव है, कथा सुने मन लाग। अपने अपने धाम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम